चलिए इसी वक्त रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने इसको लेकर सूचना जारी की। मृतकों की आधिकारिक सूची भी जारी की गई है। तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3, केरल के 2 पर्यटक शामिल हैं। फूकोक द्वीप के पास ये पूरा दर्दनाक समुद्री हादसा हुआ, जहां वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास इस दर्दनाक हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद भारतीय दूतावास ने आधिकारिक रूप से मृतकों की सूची जारी कर दी है। दूतावास के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। जारी सूची के मुताबिक सबसे अधिक 10 मृतक तमिलनाडु के हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 पर्यटक की भी इस हादसे में मौत हो गई। भारतीय दूतावास ने बताया कि मृतकों की पहचान वियतनाम के स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के आधार पर की गई है। हादसे के बाद भारतीय मिशन लगातार वियतनाम सरकार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में था तथा मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। शवों की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों, कार्रवाई और सभी उन भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था को लेकर भी दूतावास सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। इस दुखद हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है। भारतीय अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों को हर स्तर पर आवश्यक सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। तो वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की दर्दनाक मौत। ऐसे में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची, आधिकारिक सूची भी जारी की है, जहां तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 पर्यटक शामिल हैं। इस पूरे वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीय कुल मिलाकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई। फूकोक द्वीप के पास ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस समय अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसे में भारतीय दूतावास ने इसको लेकर मृतकों की आधिकारिक सूची वियतनाम के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही, इसकी पुष्टि करने के बाद ही जारी की है। तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 पर्यटक इसमें शामिल थे। फूकोक द्वीप के पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां इस वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत की पुष्टि की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से द्वीप पर ये दर्दनाक समुद्री हादसा हुआ। ये नाव हादसा वियतनाम का, सभी पर्यटक जो हैं बताए जा रहे हैं घूमने गए थे वहां। ऐसे में तमिलनाडु के 10, आंध्र प्रदेश के और केरल के भी 2 पर्यटक इसमें शामिल हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर, तजिकिस्तान में अचानक आई विनाशकारी बाढ़। ऐसे में एनी जिले में मलबा और पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से तेज सैलाब उतरा और ऐसे में घरों, सड़कों और गलियों में कीचड़ भरने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं तजिकिस्तान की तस्वीरें, जहां तजिकिस्तान के सुगद क्षेत्र के एनी जिले में स्थित डाल गांव में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से पानी, चट्टानों और कीचड़ का विशाल सैलाब नीचे की ओर आया, जिसे देखते ही देखते पूरे गांव को उसने अपनी चपेट में ले लिया। मटमैले पानी और भारी मलबे ने रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर घरों, सड़कों और गलियों को कीचड़ से भर दिया। कई मकानों को गंभीर नुकसान भी पहुंचाए, जबकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों ने अभियान भी शुरू कर दिया है। बाढ़ के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य में कठिनाई जरूर आ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सैलाब इतनी तेज आया कि कुछ भी सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। लोगों को अपना सामान तक समेटने का मौका नहीं मिला और कई परिवारों को जान बचाकर घर छोड़ना पड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित होने की खबर है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने क्षेत्र में अभी और बारिश की संभावना जताई है, इसके चलते लोगों को नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राहत दल मलबा हटाने, फंसे हुए लोगों को निकालने और प्रभावित परिवारों तक आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न होने वाले खतरे को उजागर कर दिया।
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डार्ग गांव की तस्वीरें जहां बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचा दी। आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में ये पानी घुस गया, कीचड़ और मलबे से भरा ये मटमैला पानी तो तेज रफ्तार से इसकी गति आप देखिए, कितने घरों को इसमें नुकसान पहुंचा होगा, कितनी गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इस बाढ़ की चपेट में कई गाड़ियां, घर और सड़कें तो आई हैं। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ताजिकिस्तान की तस्वीरें जहां विनाशकारी बाढ़ ने पूरी तरह से एनी जिले को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में रिहायशी इलाकों में भी मलबा पानी घुसाया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई और लगातार मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से ये तेज सैलाब उतरा है। तस्वीरें आप देखिए, भयानक सैलाब। और लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी, इतनी तेजी में अचानक ये पूरा जो है मलबा आता गया रिहायशी इलाकों की तरफ कि किसी भी तरह से सामान समेटने का समय ही नहीं मिला और ऐसे में मलबा और पानी घरों में आ घुसा और लोगों को ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। बादल फटने से गांव में तबाही का ये मंजर सामने आया और आने वाले समय में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी फिलहाल हालात सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। घरों, सड़कों और गलियों में इस तरह से जिस मलबा आप देख रहे हैं, गाड़ियां जो है पूरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, डूब गई हैं। भारी नुकसान हुआ है और हर तरफ मलबे वाला ये पानी, मटमैला पानी फैल गया। एनी जिले की तस्वीरें डार्ग गांव की, जहां बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाकर रखी है। ये मंजर बेहद भयावह है। घरों, सड़कों और गलियों में कीचड़ भरने से हाल बेहाल हो चुका है। ये वीडियो रिहायशी इलाके में रह रहे स्थानीय निवासी ने ही बनाई है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक ये मंजर सामने आया, जहां चट्टानें टूटकर मलबे में तब्दील हो गई। बादल फटा, चट्टानें टूटी और लगातार ये तेज बहाव कीचड़ का बना रहा।